तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में। प्यारे बच्चों आज हम क्लास ये व्याकरण का लेने के लिए आए हुए हैं और ये आज का हमारा ये तीसरा क्लास है। कौन सा क्लास है? तीसरा क्लास है। इसके पहले के क्लास में हम लोग व्याकरण के बारे में पढ़े थे जस्ट पीछे, और आज बच्चों हमारा व्याकरण का ये तीसरा क्लास में आज हम लोग यहाँ पे वर्ण विचार को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? वर्ण विचार को। और ये वर्ण विचार का जो क्लास है बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, क्योंकि इस वर्ण विचार से क्वेश्चन काफ़ी आएगा और ये एक दिन में क्लास खत्म होने वाला है नहीं, ठीक है ना, एक दिन में क्लास खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें उच्चारण स्थान वगैरह सारा चीज़ इसी में हम लोग को पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो ध्यानपूर्वक ये क्लास को लेना है, करना है, और जो इसमें बचा हुआ रहेगा पार्ट वो हम अगले क्लास में कंप्लीट करा देंगे, ठीक है ना। तो चलो ज़रा लेट ना करते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्लास को देखते हैं हम लोग ध्यानपूर्वक। देख तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखे हम लोग, वर्ण विचार क्या है, क्या लिखे हैं बाबू मेरे, वर्ण विचार क्या है। तो देखो वर्ण विचार क्या होती है, वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस ध्वनि को का, ध्वनि मतलब क्या हुआ, साउंड जो निकलता है, ठीक है, जो हमारे मुंह से आवाज निकलता है हम उसको वर्ण कहेंगे, जिसको कि हम तोड़ नहीं सकते, जिसको हम तोड़ नहीं सकते उसको क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। हम लोग बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं ओ आ हर्षई दीर्घई को खो, ये सब क्या है, वर्ण है, ये सब क्या है हमारा वर्ण है, कोई दिक्कत नहीं। वर्ण जो होते हैं, अब यहाँ पे देखो कितने होते हैं कुल मिलाकर के 52। कितने वर्ण होते हैं बाबू, मतलब ओ आ से लेकर के हो यो रो लो वो सब जो पढ़ते हैं हम लोग, क्या होता है उसमें अक्षर 52 अक्षर होता है। कितने अक्षर होता है बाबू, 52 अक्षर होता है, ठीक है। उसके बाद देखो वर्णों को जब मिला देते हैं तो क्या बनता है, वर्णमाला बनता है। क्या बनता है, वर्णमाला बनता है। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है, प्रत्येक भाषा की क्या होती है, अपनी अपनी वर्णमाला होती है। जैसे क्या हो गया, जैसे क्या हो गया, हिंदी का वर्णमाला हो गया ओ आ हर्षई दीर्घई को खो पो फो चो छो टो ठो, ये सब क्या है, हिंदी का वर्णमाला है। किसका वर्णमाला है बाबू, हिंदी का। अंग्रेजी का वर्णमाला कौन कौन हो जाता है, ए बी सी डी, ये सब किसका वर्णमाला है, इंग्लिश। इस देखो वर्णमाला को इंग्लिश में अल्फाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फाबेट, याद रखना, ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। आगे देखो ध्यान से समझना। अब यहाँ से हम समझते हैं वर्ण को। वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। जैसे कि हम लोग नहीं पढ़ते हैं जी, ओ आ को अलग पढ़ते हैं, को अलग पढ़ लेते हैं। तो जो ओ आ पढ़ते हैं वो अलग भेद हो गया, ठीक है, और जो को पढ़ते हैं वो अलग भेद हो गया। तो जो ओ आ के श्रेणी में आता है ना उसको हम लोग कौन सा नाम रखे हैं, स्वर वर्ण। कौन सा रखे हैं, स्वर वर्ण। ओ आ के जो श्रेणी में आता है उसको कौन सा वर्ण कहेंगे, स्वर वर्ण। और को से जो पढ़ना शुरू करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, व्यंजन वर्ण कहते हैं। कोई दिक्कत, बोलो समझ में आया। जो ओ आ के श्रेणी में आएगा उसको कौन सा वर्ण कहेंगे, स्वर वर्ण कहेंगे। और जो को से शुरू होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो व्यंजन के प्रकार का हो गया, दो प्रकार का, कौन कौन हुआ, सॉरी स्वर वर्ण के प्रकार का हो गया, दो प्रकार का, कौन कौन हुआ, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बात यहाँ ये आता है कि स्वर वर्ण हम जानते हैं कि ओ से लेकर के यहाँ तक हो जाता है, अह तक हो जाता है, हमारा स्वर वर्ण हो जाता है ना। लेकिन इस स्वर वर्ण में भी कैटेगरी है, क्या है रे, कैटेगरी है। और ये कैटेगरी देखोगे यार ध्यान से, तो स्वर वर्ण होते हैं दो भेद। स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, यही चीज यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। स्वर वर्ण के दो भेद होते हैं, जिसमें कि क्या क्या होता है रे, एक होता है मूल स्वर, एक होता है संयुक्त स्वर। क्या होता है, एक होता है मूल स्वर और एक होते हैं, हम हालांकि इसको ग्राफ के भी माध्यम से भी समझाएंगे, ठीक है। देखो पहले यहाँ समझो, लैंग्वेज में पहले समझो क्या क्या बोले। एक क्या होते हैं मूल स्वर और एक क्या होते हैं संयुक्त स्वर। मूल स्वर उसको हम लोग कहते हैं, मूल स्वर हम किसे कहेंगे, जिसमें हमें दो वर्णों को मिलाना नहीं पड़े, दो वर्णों को मिलाना नहीं पड़े, मतलब कि एकदम हल्का हल्का जो वर्ड होता है, जैसे ओ हो गया है ना, हर्षई हो गया। लेकिन तुम आ बोलो, आ बोलोगे ना, तुमको उसमें दो बार ओ को बोलना पड़ता है, ओ जोड़ ओ मिल के आ होता है, बात समझ ना। आ को जब हम बोलते हैं ना तो हमको लंबा थोड़ा सा बोलना पड़ता है, आ बोलना पड़ता है ना, लेकिन ओ बोलना पड़ता है, ओ का उच्चारण तुरंत खत्म हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। तो ये हुआ क्या हमारा, यहाँ हम देख रहे हैं बाबू कि एक है मूल स्वर, एक है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में क्या होगा कि जैसे बोलता है कोसो संयुक्त, बोलते हैं ना, तो कोसो संयुक्त का मतलब क्या होगा, वहां पे दो, एगो को भी है और एगो सो भी है। कोतो संयुक्त मतलब क्या होगा, एगो को भी है और एगो तो भी है, मतलब संयुक्त वर्ण में कौन आएगा, इसमें हमेशा दो वर्ण आएगा। कितना वर्ण आता है, दो वर्ण आता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है। अब यहाँ पे बात समझो, अब यहाँ पे क्या होगा कि इस मूल स्वर का अलग भेद होता है और ये संयुक्त स्वर का अलग भेद होता है।
मूल स्वर का अगर पहले हम बात करें तो मूल स्वर होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, जिसमें कि पहला कौन आता है रे? हर्ष स्वर। कौन होता है? हर्ष स्वर, ठीक है ना। हर्ष स्वर होते हैं, हमको यहाँ पे गलती से लिखा गया है हर्ष स्वर, हस्त स्वर नहीं होता है, ठीक है, नहीं हर्ष स्वर होता है, ठीक है। देखो ध्यान से, देखो जिसके उच्चारण में कम समय लगे, जिसके उच्चारण में क्या लगे? कम समय लगता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हर्ष स्वर। कौन सा स्वर कहते हैं बाबू? हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे में देखते हैं तो ओ, आ, हर्षऊ, दीर्घई, री, हर्ष स्वर की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, हर्ष स्वर अल्फाबेट, हिंदी अल्फाबेट में हर्ष स्वर की मात्राएं कितनी है? 4। कितनी है? 4 है। कितनी है रे? 4 है। अब यहाँ देखो, एक हम री लिखे, हाँ आ नहीं होगा, हर्षई होगा। अच्छा हाँ, हो सकता है, 4 है ना जी। अच्छा एक आ यहाँ भी लिखा गया है ना, हाँ ठीक है। क्या होगा? हर्षई होगा। क्या होगा? देखो कौन कौन होता है, याद रखना। हर्ष स्वर कौन कौन होगा? ओ, हर्षई, हर्षऊ, री। बोलो तो, ओ हर्षई, हर्षऊ, री, ओ हर्षई, हर्षऊ, री। तो स्वर, हर्ष स्वर क्या हुआ? 4 गो हुआ। हर्ष स्वर क्या हुआ बाबू? 4 गो। इसमें री जो होता है ना, इसमें री का मात्रा छुपा रहता है। हाँ, जैसे कि यहाँ देखो स्व में लिखते हैं, अगर ऐसे लिखते हैं, ये री बना, ये री ऐसे होता है, ये इसी यही पढ़ते हैं इसको, है ना। बस में री में री का मतलब, दीर्घ का री जो होता है वो छिपा हुआ रहता है। री में हमेशा ये बात को याद रखना है। तो हर्ष स्वर क्या हो गया? 4 गो हुआ। कौन कौन हुआ? ओ, हर्षई, हर्षऊ, री। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, इसका मूल स्वर का दूसरा भेद कौन होता है? दीर्घ स्वर होते हैं। कौन होते हैं रे? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिसके उच्चारण में 2 गुना समय लगे। क्या गुना समय लगाता है? 2 गुना, मतलब इसका 2 गुना। किसका? हर स्वर का 2 गुना। बस समझ ना, हर स्वर का 2 गुना। तो इसमें जो देखोगे ये होते हैं 7। कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन होगा? आ, देखो 2 गुना समय, ओ में हल्का समय लगा, लेकिन आ 2 गुना समय लगा ना। ओ से दीर्घही, हर्षई में कुछ नहीं है, हर्षई बोला जाएगा, दीर्घही। तो दीर्घही जब बोलते तो हर्षई भी उसमें लास्ट में बोल देते, बोलते नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमको इससे इसमें क्या लग रहा है? 2 गुना समय लग रहा है। क्या लग रहा है बाबू मेरे? जोर से, 2 गुना समय लगता है। कोई दिक्कत है? तो बताओ, दीर्घ स्वर जो होते हैं इसमें क्या गुना समय लगेगा? किसके मुकाबले? हर स्वर के मुकाबले इसमें 2 गुना समय का उच्चारण में समय लगता है। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, ये कितने होते हैं? 7। कितने होते हैं? कौन कौन होते हैं? एक बार इसको भी देख लेते हैं। जैसे ओ हुआ ना, यहाँ पे ओ नहीं होगा, ओ के बाद आ, फिर हर्षई हुआ, हर्षई अब नहीं होगा, दीर्घई। कौन होगा? दीर्घई। मतलब कि जिसमें तुमको कि लग रहा है एगो लाठी लग जाता है, एगो हर्षी का लगता है, वो आएगा। समझ में आया ना बात मेरा? तो आ हो गया, दीर्घई हो गया, दुर्गऊ हो गया, ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया। ये 7 है। कितने हैं बाबू? तो क्वेश्चन पूछेगा दीर्घ स्वर की मात्रा क्या गो है? दीर्घ स्वर क्या गो है? 7 गो। मार दोगे ऑप्शन? कोई दिक्कत है? नहीं। अगला जो होता है बाबू प्लुत स्वर। कौन स्वर होता है रे? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर बहुत आसान है। प्लुत स्वर तुम लोग को दिखने के लिए मिलता होगा, भोजपुरी का जो कोई गाना होना होता है उसमें लिखा हुआ रहता है। जैसे कि कोई भी चीज होता है ना, जैसे बोलता है कि जैसे देखो, प्लुत स्वर का कोई भी चीज, प्लुत कब होता है प्रयोग? जब हम किसी को पुकारते हैं, जब क्या करते हैं। और प्लुत स्वर का ज्यादातर प्रयोग संस्कृत में होता है। किस में होता है? संस्कृत में। जैसे कि इसमें क्या होता है, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो प्लुत स्वर जिसके उच्चारण में 3 गुना समय लगे। क्या गुना समय लगे? कितना आसान है। देखो, इसमें कम समय लगेगा, स्वर, हर स्वर में कम समय, दीर्घ स्वर में 2 गुना समय, और प्लुत स्वर में 3 गुना समय। याद हो गया? कोई दिक्कत है? बता दो। एकदम आसान भाषा है कि नहीं है? बिल्कुल आसान भाषा है। और इसमें क्या होता है, हम इसका प्रयोग कब करते हैं? किसी को पुकारने के लिए। कब करते हैं? पुकारने के लिए। जैसे देखो, हम बोलेंगे सुनो, तो सुनो बोलेंगे तो हम, तुम लोग मेरे बगल में, इसलिए सुनो सुन लिया। लेकिन कोई दूर में रहता है, सुनो ऐसे करते हैं ना, तो वो क्या हुआ? सुनो जो किए उतना जोर से, मतलब हम क्या किए? उसको पुकारे। क्या किए? पुकारे। हे हो करते हैं ना, तो वो क्या किए? किसी को पुकारे। तो ये जो हे हो जो करते हैं, मतलब हमको देखो समय लग रहा है उसको बोलने में। बात नहीं समझा? ई जो बोलेंगे आ, खत्म। लेकिन सुनो कितना लंबा लग रहा है पुकारने में, लग रहा है ना। तो इसका प्रयोग हमारा किस में होता है?
पुकारने में। किसमें होता है? प्लुस स्वर का प्रयोग कब होता है? जब किसी को बुलाना रहता है। समझ में आ रहा है? प्लुस स्वर का प्रयोग कब होता है? जब किसी को बुलाना रहता है, पुकारना रहता है, तब हम लोग किसका प्रयोग करते हैं बाबू? प्लुस स्वर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? प्लुस स्वर का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। समझ में आ रहा है प्लुस स्वर क्या होता है? अब हम इसको थोड़ा सा ग्राफ के माध्यम से एक बार समझाना चाहेंगे। समझोगे ग्राफ के माध्यम से ना तो खट से समझ में आ जाएगा। देखो हम इसी जगह थोड़ा सा छोटा सा ग्राफ बनाते हैं, ठीक है? देखना ध्यान से, समझना यहाँ पे, ठीक है? देखो बात करते हैं पहले वर्ण से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? वर्ण से। पहले वर्ण क्या हो गया रे? वर्ण हो गया। वर्ण किसको कहेंगे? जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होगा। तो जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? वर्ण के प्रकार का हुआ? दो प्रकार का। क्या प्रकार का हुआ? एक कौन वर्ण हुआ? स्वर वर्ण। एक क्या हो गया? व्यंजन वर्ण। एक क्या हो गया? स्वर वर्ण। एक क्या हो गया? स्वर वर्ण में ओ आ हर्षई दीर्घ ई सब आ जाएगा। व्यंजन वर्ण में को खो योरो लो वो सब आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। स्वर वर्ण होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। कौन कौन होंगे? सॉरी, स्वर वर्ण के प्रकार के होंगे 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। कौन कौन होते हैं बाबू? मूल स्वर और संयुक्त स्वर। तो हम एक काम करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे संयुक्त स्वर और कौन स्वर बोले? मूल स्वर। संयुक्त स्वर और मूल स्वर। कोई दिक्कत है? बोलो। यहाँ देखो ध्यान से, ग्राफ के माध्यम से एक ही जगह लिख रहे हैं। देखो किस प्रकार से टूटा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे, हाँ अच्छा मूल स्वर यहाँ पे, हाँ यहाँ क्या हो गया? संयुक्त स्वर और क्या हो गया? मूल स्वर। अब देखो ये मूल स्वर जो होते हैं इसके होते हैं 3 भेद। मूल स्वर के कितने भेद होंगे? 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं मूल स्वर के 3 भेद? हर्ष स्वर, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। कोई दिक्कत है? देखो मतलब क्या हुआ? पहले एक बाप हुआ, एक बाप का 2 बेटा। क्या बेटा हुआ? 2 बेटा। अब दोनों बेटा का नाम अलग अलग हो गया। क्या क्या हो गया रे? एक का नाम स्वर वर्ण, एक का नाम व्यंजन वर्ण। अभी दोनों बेटा अपना अपना शादी ब्याह किया। इसको फिर क्या बेटा हो गया? 2 बेटा हो गया। क्या को बेटा हो गया? 2 बेटा। इसको बेटा 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 बेटी सब हुआ है, लेकिन इसको अभी बाद में, पहले इसको देख लेते हैं। पहले एक भाई को पढ़ेंगे, ठीक है ना? अब इसका शादी ब्याह क्या, इसको बेटा हो गया, 2 बेटा हुआ। अब इसका जो बेटा जो हुआ है, एक बेटा को 3 बेटा हो गया। फिर समझ में? एक बेटा को क्या बेटा हो गया? हाँ सबको बेटा ही हो गया, ठीक है ना? समझाया ना बात मेरा? तो बेटी के चक्कर में तो क्या पड़ा रहता है रे? ये लक्षण इसका ठीक नहीं है। समझ रहा नहीं? इसका लक्षण ठीक नहीं है। खचरा आदमी है ये। समझ में ना? देखो कि खाली नजर कहाँ कहाँ रहता है लोग। चलो यहाँ देखो, मूल स्वर क्या हो गया? मूल स्वर का क्या बेटा हुआ? 3 बेटा। कौन कौन हुआ? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर किसको कहेंगे? जिसको उच्चारण करने में कम समय लगे। जैसे क्या हो गया? ओ हर्षई हर्षऊ री। ओ हर्षई हर्षऊ री। दीर्घ स्वर में क्या होगा? दीर्घ स्वर क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर परिभाषा वैसा वर्ण, ठीक है, वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में 2 गुना समय लगे। जिसके उच्चारण में क्या लगे? 2 गुना समय लगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। अच्छा, दीर्घ स्वर को जब भी पढ़ोगे तो हम दीर्घ ही, देखो दीर्घ बोला जाता है, दुर्गहू बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? तो ये भी एक कॉमन सेंस रहना चाहिए लोग, ठीक है ना? कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा देखो, दीर्घ स्वर हो गया। प्लुत स्वर को क्या बोलेंगे? जिसको कि क्या होता है? पुकारने में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किस में होता है? पुकारने में होता है। कोई दिक्कत है? प्लुत स्वर का प्रयोग किसी को पुकारने में होता है, जैसे सुनो, आओ, जाओ, ये सब हो गया। ये सब क्या हो गया? हमारा प्लुत स्वर हो गया। क्या हो गया? प्लुत स्वर हो गया, ठीक है ना? तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या पढ़ते हैं? व्यंजन वर्ण का बेटा बेटी, ठीक है ना? जल्दी करो, आगे बढ़ दो फटाफट में। तो चलो देखो, अब हम लोग यहाँ पे अभी जो पढ़े वो क्या पढ़े थे? हम लोग स्वर वर्ण के सभी प्रकार को पढ़ लिए थे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं व्यंजन वर्ण के प्रकार को। किसको देखेंगे? व्यंजन वर्ण के कौन कौन प्रकार होते हैं, ठीक है? अब हम लोग यहाँ पे उसको देखते हैं। देखो पहले जान लेते हैं व्यंजन वर्ण। देखो, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम लोग कहते हैं व्यंजन वर्ण। क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। तुम व्यंजन वर्ण का कोई भी वर्ण को बोल के देखो, तुमको उसमें स्वर वर्ण आइवे करता है। जैसे कि मान लो हम देखो को बोलेंगे, क्या बोलेंगे रे बबुआ? को। तो को जैसे बोलेंगे, देखो इसमें ओ का उच्चारण आता है लास्ट में। आता है कि नहीं आता है? देखो तो को, ओ बोला जाता है ना, खो। तो जैसे बोलेंगे तो कहीं ना कहीं क्या आता है? ओ का उच्चारण आ जाता है। तो व्यंजन वर्ण तभी कंप्लीट होगा जब तक हम उसमें स्वर वर्ण को नहीं मिलाएंगे। समझ में आया ना? तो परिभाषा क्या लिखेंगे? अगर पूछेगा कोई व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो व्यंजन वर्ण क्या बोलेंगे? जिस वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े। किसकी लेनी पड़े? स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े, उसे क्या कहते हैं?
व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? व्यंजन वर्ण कहते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखो, को से लेकर के विसर्ग तक जो होता है उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब को से स्टार्ट होगा, को, खो, गो, घो, अंगो, चो, छो, जो, झो, यो, यहाँ से यो, रो, लो, वो जो विसर्ग तक जो जाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? व्यंजन वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? व्यंजन वर्ण कहलाता है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे लिखे हैं हम क्या कि को से लेके, यहाँ देखो ध्यान से, कहा लिखे है व्यंजन वर्ण के सभी उच्चारण में ओ की सहायता लेनी पड़ती है। और को से लेकर के हो तक का व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, व्यंजन वर्ण जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 3 प्रकार के। पहला होते हैं स्पर्श व्यंजन। कौन व्यंजन होते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिस वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ किसी भी भाग से, मतलब कौन कौन भाग होता है? कंठ, तालु, मूर्धा से टकराता है। ये क्या बवाल आ गया बताओ? जब हम स्वर वर्ण का उच्चारण, कौन से स्पर्श व्यंजन का हम उच्चारण करते हैं तो हमको कंठ में या तो जीभ सटेगा। ठीक है, कहाँ सटेगा? कंठ में। ये कंठ में, या फिर क्या बोले यहाँ पे, कंठ में सटे ना, कंठ से टकरा के साउंड निकलता है। कंठ से टकरा करके साउंड निकलेगा, या फिर तालु से निकलेगा, या फिर मूर्धा से। अच्छा, ये मूर्धा तुम लोग को नहीं आ रहा है समझ? मूर्धा क्या हो रहा है? तो मूर्धा जो होता है हमारा जो मतलब दांत है ना, दांत के आगे का हिस्सा पहले तालु है। वो क्या है? तो बोलते तो तालु, तो जब बोलते तो बोलो तुम लोग, बोला सब कोई तो जो बोला जहां पे तुम्हारा दांत सटा उसको तालु कहेंगे। क्या कहेंगे? अब टो बोल के देखो, सब बोलो ना, तो टो जो इस बार बोला जहां पे तुम्हारा जीभ सटा वो हमारा मूर्धा है। अंतर समझ में आया? तो बोलने में आगे की ओर सट रहा है, तो दांत के पास, लेकिन जब टो बोलते हैं कहां सट रहा है? ऊपर की ओर। तो वो ऊपर का हिस्सा क्या है? हमारा मूर्धा है। क्या है वो? हमारा। अब समझे ना मूर्धा क्या है? तो यहाँ देखो ध्यान से, हम यहाँ पे बोले हैं कि स्पर्श व्यंजन किसको कहेंगे? जिस वर्णों का उच्चारण जीभ हमारा या तो कंठ से, या तालु से, या मूर्धा से टकराता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? स्पर्श व्यंजन। अब देखो, स्पर्श व्यंजन जो होते हैं ये कुल मिलाकर के होते हैं 25। कितने होते हैं बाबू मेरे? 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। रखो रे दूध ले तुम तो जान रहे हो ना। ठीक, सचिन भेज देंगे लोग। हाँ ठीक ठीक। चलो देखो, यहाँ देखो ध्यान से, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। कितनी होती है? 25। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, कौन कौन होता है? तो को वर्ग, पहला का क्या कहते हैं? को वर्ग। को वर्ग में क्या होता है? को, खो, गो, घो, अंगो। इसको हम लोग, ये देखो, जब हम लोग को, खो बोलते हैं ना तो हमारा जो कंठ जो होता है, कंठ, यहां से आवाज निकलता है। को बोलते हैं ना, को, तो कंठ से क्या होता है? आवाज का निकलने का, ध्वनि का प्रतीत होता है हमको। समझे ना? को जब बोलेंगे तो ये हमारा क्या हुआ? ये कंठ से निकला, तो हम क्या बोले कि जब कोई वर्ण हमारा कंठ से टकरा करके निकलेगा, कहां से? कंठ से, तो वो हमारा कौन सा व्यंजन होगा? स्पर्श व्यंजन। तो को, खो, गो, अंगो कौन व्यंजन हुआ? स्पर्श व्यंजन हुआ। कौन व्यंजन हुआ? स्पर्श व्यंजन। उसी प्रकार से चो वर्ग को देखो, चो, छो, जो, झो, यो, ये हमारा किससे निकलता है? तालु से। किससे निकलता है बाबू? तालु से। चो, छो, जो, झो, यो तालु से निकलता है। किससे निकलता है? तालु से। अब देखो ध्यान से, तो, थो, दो, धो, नो को पढ़ोगे तो ये हमारा दंत से निकलता है। दंत पढ़ो ना, देखो ना समझ में आ जाएगा। तो बोलो, देखो दांत के पास सटता है। कहां पर सटता है? चो, छो बोलो, देखो वो तालु के पास, दांत का थोड़ा सा ऊपर हिस्सा क्या कहलाता है? तालु, और उसके सबसे ऊपर का हिस्सा मूर्धा। नहीं समझ में आया? पहले दांत आया, क्या आया? दांत के थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो तालु आता है। क्या आता है? अब तालु के बाद ऊपर और थोड़ा सा जब बढ़ते हैं तो वहां क्या रहता है? हमारा मूर्धा। तो को, खो जब बोलेंगे तो वो कंठ से आवाज निकलेगा। किससे निकलेगा? कंठ से। चो, छो जब बोलेंगे तो तालु से निकलेगा। किससे निकलेगा? तालु से। टो, ठो जब बोलेंगे तो मूर्धा से निकलेगा। किससे निकलेगा? मूर्धा से। तो, थो जब बोलेंगे तो दंत से निकलेगा। किससे निकलेगा? दंत से। पो, फो जब बोलेंगे तो लिप्स से निकलता है। किससे निकलता है? लिप्स, मतलब होठों से निकलता है। समझ में बात बना कि नहीं? तो समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन यहां से एगो आएगा एग्जाम में, ठीक है ना? चो का उच्चारण, चो, छो वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। कौन होगा रे? है ना? को का कंठ, टो का मूर्धा। अच्छा खाली टो अगर नहीं, एग्जाम में दे देगा ढो, तो ये भी यही ना, इसी में ना आ जाएगा।
एग्जाम में देगा जो, इसी में आ जाएगा। समझ में है ना। तो ये याद रखना है कैसे कि को वर्ग को कंठ कहेंगे। को वर्ग को क्या कहेंगे, मतलब को गो अगर आया एग्जाम में तो उसको कंठ मारना है। क्या मारना है, कंठ। चो छो जो झो यो अगर आया है तो तालु। अगर टो ठो डो ढो मूर्धन्त न आएगा तो मुद्रा नहीं रे, मूर्धा। क्या है, अब मुर्दा भी नहीं बोल देना लोग, ठीक है, मुर्दा नहीं मूर्धा है। क्या है ये, मूर्धा है। अच्छा तो थो दो दो नो करेंगे तो दांत से, पो फो बो बो मो करेंगे तो होठों से। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बोलो। देखो इसको याद रखने का एक ट्रिक है। याद रखने का क्या है, ट्रिक है। बाइक का नाम होता है केटीएम। क्या होता है रे, केटीएम। तो केटीएम 2 जब बोलते हो तो उसमें जो है होता है ना, देखो केटीएम क्या होता है, केटीएम 2 क्या क्या हुआ, देखो के से कंठ, टी से, एम से, डी से, ओ से ओश रहेगा वो वाला। तो ये एक ट्रिक है। क्या ये ट्रिक है, KTM 2 हो गया, ठीक है। KTM मांग रहा है दहेज में लोग, ठीक है। तो दहेज में KTM मांगोगे क्या विश्वजीत, हाँ KTM मांगोगे विश्वजीत क्या, तो KTM उडियम मत मांगना लोग, ठीक है। KTM मांग के क्या करोगे। अब जानते हो जब अगर देवो करता है ना, आजकल वो नया वो चला है, ट्रेंड चला है कि अगर तुमको मिल गया दहेज में गाड़ी वाड़ी तो गाड़ी में लिखवा देता है ससुराल से सहायता प्राप्त। अब तू अब लेके घूमेगा लोग ना, तो जानेगा कि ससुराले से तरह दिया है, तू अपना नहीं खरीदा है। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान देना। गाड़ी वाड़ी लेके क्या करोगे, गाड़ी वाड़ी लेने से कोई फायदा वैदा नहीं है। वो शादी से पहले गाड़ी का अपना हैसियत रखना लोग, ठीक है ना। ऐसा हैसियत बना के रखना कि बेटी बाप देने में ही शर्म करे कि हम इसको दे तो दे क्या, उसको सोचने पे मजबूर हो जाए कि हम इसको क्या देंगे कि ये रख लेगा। समझ में है ना। तो अब मान लो कि तुम्हारे पास में थार गाड़ी रहेगा, अब वो बेटी बाप अगर आएगा तुमको बाइक देने के लिए, तुम उसको शर्म नहीं आएगा देने में, आएगा कि नहीं आएगा बताओ तुम ही तो, लेगा कभी, हाँ लेवे नहीं करेगा लोग ना। तो यही बात, इसलिए ऐसा हैसियत बना के रखना कि बेटी बाप मजबूर हो जाएगा कि हम इसको दे तो दे क्या। और यकीन मानो दहेज लेना नहीं है ना। कोशिश ये करना बाबू कि दहेज नहीं ले, लेकिन एक चीज़ जरूर देखना कि लड़की में क्वालिटी होना चाहिए। लड़की में क्या होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए। दहेज मैंने नहीं रखता है, ठीक है। काली वाली भी रहेगा तो मेकअप वेकअप पोत के चल जाएगा, ठीक है ना, लेकिन क्वालिटी उसमें होना चाहिए, ठीक है ना। चलो देखो आगे। तो ये KTM 2 से के से हो गया को, टी से हो गया चो, एम से हो गया टो को। ऐसे देखो पहले को खो, फिर चो छो, फिर टो ठो, फिर तो थो, फिर पो फो। ऐसे भी तो बचपन में याद किए हम लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। देखो दूसरा कौन व्यंजन होता है रे, अंतस्थ व्यंजन। कौन व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन। देखो अंत का मतलब होता है भीतर। क्या होता है रे, अंत का मतलब क्या होता है बाबू, भीतर। तो बोला कि यहाँ पे इस वर्ण के उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर रहे, कहाँ रहे, मुंह के, विश्वजीत यहाँ देखो, मुंह के भीतर रहे, इसमें क्या होता है, जीभ हमारा किसी से टच नहीं करता है। जीभ हमारा किसी से टच नहीं करता है। लेकिन अभी यहाँ पे देखो, यो बोलो, जीभ तो टच नहीं किया, नहीं किया। जीभ देखो रहता है एक ही जगह रहेगा, थोड़ा बहुत करता है। देखो रो, लेकिन जीभ देखो अब टच करेगा, तुम्हारा कर रहा है ना, लो टच कर रहा है ना, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये दोनों में टच कर गया। लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखे, जीभ जो होता है वो मुंह के भीतर रहता है, किसी से टच नहीं करता है। लेकिन सुनो, अब हुआ में नहीं किया, लेकिन रो और लो में तो कर गया। तो कैसे हो गया फिर ये, तब तो ये दोनों नहीं होना चाहिए ना यहाँ पे, लेकिन ये हुआ। क्यों हुआ, बात समझो। यहाँ पे एक बात है, इनका उच्चारण जीभ तालु दांत पूर्ण स्पर्श नहीं कर रहा है। जब रो को बोलते हैं तो पूरा जी हमारा नहीं सटता है वहां जाकर के, लो बोलते तो पूरा जी नहीं जाकर वहां सट जाता है, इन्हें मतलब पूरा सट गया, ऐसा हो रहा है, हल्का स्पर्श होता है, ठीक है। पूरा स्पर्श करोगे तो रो बोल के ही नहीं देख पाओगे। पूरा अगर सटा दोगे तो रो नहीं निकलेगा मुंह से। रो बोलने के लिए हमको हल्का सा सटाना पड़ता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा नहीं। तो ये क्या हो गया हमारा अंतस्थ व्यंजन, जो कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं, और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25। कितने होते हैं, 25। कोई दिक्कत है बोलो तो नहीं। अब लास्ट, अब यहाँ देखो क्या होता है रे, उष्म व्यंजन। क्या होते हैं बाबू, ये बड़ा आसान चीज है। उष्म मतलब होता है गर्मी। क्या होता है रे, गर्मी। जैसे उष्ण कटिबंध कैसा क्षेत्र है, वो गर्मी क्षेत्र, गर्म क्षेत्र है। पढ़ाए थे ना जब तुम लोग को पढ़ा रहे थे, ज्योग्राफी स्टार्ट किए थे तो हम क्या बता, ज्योग्राफी में नहीं, किस में पढ़ाए थे जी,
मैप में, हाँ मैप क्लास में। तो हम बताए थे कि उष्ण कटिबंध की ओर क्या होता है, गर्मी होता है। उष्ण मतलब होता है उष्मा, क्या होता है, उष्मा, और उष्मा का मतलब क्या होता है, गर्मी, क्या होता है। तो वैसा हम कोई भी वर्ण बोले जिसके मुंह से क्या निकले, गर्मी निकले, क्या निकले, गर्मी, बात समझे ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन। क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन। अब जैसे किसी को मान लो ठंडा लग रहा है तो उसके आगे में ये 4 गो वर्ड मीनिंग बोलते रहो, उसको गर्मी लगेगा, बात समझ आया, झापड़ो दे देगा लोग, उसमें तो कोई मुंह महकेगा तो क्या करेगा बताओ तो बांस मारेगा तुम जगह बल सो 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 हो, तो क्या हो जाएगा वहां पे, देगा नहीं धर के, तो गलत हो जाएगा ना। तो ये 4 जो व्यंजन है ये कौन व्यंजन है रे, उष्म व्यंजन। कौन व्यंजन है ये, याद रहेगा कौन कौन व्यंजन, देखो तालव सो, मूर्धन्त सो, दंत सो, हो, सब व्यंजन जब बोलते हैं तो मुंह से उष्मा निकलता है, क्या निकलता है, उष्मा मतलब गर्मी निकलता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का क्लास। कल हम इसमें अभी इस व्यंजन का और प्रकार पढ़ना है। अभी एक होता है वो अल्प प्राण, सुने हो ना, वो पढ़ना है, महाप्राण वो पढ़ना है, थोड़ा सा इसमें बचा है, वो कल खत्म करेंगे। और साथ में कल हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण स्थान को, किसको पढ़ेंगे, उच्चारण स्थान को, ठीक है। तो आज का क्लास यही तो रहने देते हैं, हम अगले क्लास अब मैथ लेने वाले हैं। तो फिर से मिलते एक नए वीडियो के साथ में, बने रहे हमारे चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।